Hello everyone, I am Yukti, your social science teacher. Today we will do the first chapter of book Geography and the chapter name is Earth in the Solar System. ये अर्थ क्या है? अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, ये एक प्लेनेट है जिसपे हम सब रहते हैं और अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। अर्थ की तरह हमारे सोलर सिस्टम में और भी प्लेनेट हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Chapter name is Earth in the Solar System. What does it mean to be a part of the universe? Universe क्या है? यूनिवर्स एक बहुत बड़ा है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका सोलर सिस्टम है, सन है, मून है, बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. अब हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लर्न करेंगे यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में. गैलेक्सीज होती हैं जो ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, हम उसे गैलेक्सी बोलते हैं. एंड द सोलर सिस्टम जिसमें हमारे 8 प्लैनेट्स और जो इनका हेड होता है सन, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और हम बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी के बारे में भी लर्न करेंगे जो हमारे ही सोलर सिस्टम का पार्ट है. और जब आप ये सब चीज़ें लर्न कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये चीज़ें नोटिस करनी है. जब आप नाइट टाइम में स्काई को देखते हैं तो आपको ये सब चीज़ें स्काई में दिखाई देती हैं या नहीं, जैसा मैंने आपको बताया वो ऐसी ही होती हैं या नहीं, आपको ये सब चीज़ें नोटिस करनी है. What do you see in the sky? आप स्काई को डे टाइम में भी देखते हैं, नाइट टाइम में भी देखते हैं. डे टाइम में आपको सन दिखाई देता है और नाइट टाइम में आपको मून, स्टार, ये सब चीजें दिखाई देती हैं. लुक एट द फर्स्ट एक्टिविटी, स्काई गेजिंग. स्काई गेजिंग का मतलब होता है स्टार के बारे में स्टडी करना. यू ऑल मस्ट हैव सीन द नाइट स्काई. आप सबने नाइट स्काई को देखा होगा और आपने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की होंगी. उसी के बिहाफ पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ट्विंकलिंग डॉट्स इन द नाइट स्काई. आप सबने नाइट स्काई में ट्विंकलिंग डॉट्स देखी होंगी व्हाइट कलर की. ये ट्विंकलिंग डॉट्स क्या होती हैं? वी ऑल नो वेरी वेल, दीज ट्विंकल डॉट्स आर स्टार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट शाइनिंग ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. नाइट स्काई में सबसे ज्यादा शाइन करने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है? मून. कौन सा है सबसे ज्यादा शाइन करने वाला ऑब्जेक्ट? मून. Why can we not see them in the daytime? कभी आपने सोचा है कि मून और स्टार हमें डे टाइम में क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि सन की लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट होती है, इसके वजह से हमें मून और स्टार डे टाइम में नहीं दिखाई देते. लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड. इन द नाइट स्काई वी कैन सी स्टार एंड द मून. अभी हमने रीड किया कि हम नाइट स्काई में स्टार और मून देखते हैं. स्टार लुक वेरी स्मॉल एज दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ. अब आपने कभी सोचा ये स्टार इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है. अगर हम किसी भी चीज को डिस्टेंस पे रख देते हैं और हम उसे देखते हैं डिस्टेंस से, तो वो हमें साइज में कैसी दिखाई देती है? स्मॉल दिखाई देती है. स्टार्स भी हमें डिस्टेंस के वजह से अर्थ से स्मॉल दिखाई देते हैं. ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी देम बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट. अभी मैंने आपको बताया कि सनलाइट इतनी ज्यादा ब्राइट होती है कि हमें डे टाइम में मून और स्टार नहीं दिखाई देते, क्योंकि मून और स्टार की लाइट सन की लाइट के सामने कम होती है. द सन, द मून एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं? सन, मून एंड जो भी ऑब्जेक्ट आप स्काई में देखते हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडी. और ये सेलेस्टियल बॉडी किससे मिलकर बनी हुई होती है? ये गैस से मिलकर बनी हुई होती है. अब हम एक सेलेस्टियल बॉडी का एग्जांपल लेते हैं. हम स्टार के बारे में रीड करेंगे. स्टार भी एक सेलेस्टियल बॉडी है. अब आपने कभी सोचा है कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? आप सभी ने ये पोएम तो सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. अब आपने सोचा ये छोटे छोटे स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? आपको पता है जब हम स्टार को स्काई में देखते हैं नाइट टाइम में, तो कभी तो उनकी लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई देती है और कभी बहुत ज्यादा डिम दिखाई देती है. ऐसा क्यों होता है? ये होता है टर्बुलेंस की वजह से. और वो टर्बुलेंस कहाँ पे होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में. टर्बुलेंस का मतलब होता है सडन चेंज जो एयर और वाटर की वजह से होता है. और आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में एक ब्लैंकेट बना हुआ है. वो ब्लैंकेट किससे बना हुआ है? एयर से बना हुआ है. जब स्टार की लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचती है तो उसे बहुत सारी लेयर से होके आना पड़ता है. बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसके वजह से वो हमें ऐसा लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, क्योंकि कभी उनकी लाइट बहुत ज़्यादा हमें ब्राइट दिखाई देती है और कभी बहुत ज़्यादा कम दिखाई देती है. द स्टार लाइट गेट्स स्लाइटली बैंड एज इट ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर टू द ग्राउंड. जैसे ही
स्टार की लाइट उन एटमॉस्फेयर की लेयर में एंटर करती है, बेंड करती है और उसके बाद वो एटमॉस्फेयर की उन लेयर से गुजरते हुए हमारे पास ग्राउंड तक पहुंचती है। दिस वे सम ऑफ द लाइट रीचेज अस डायरेक्टली एंड सम गेट्स बेंट अवे। कुछ लाइटें तो हम तक डायरेक्टली पहुंच जाती हैं एटमॉस्फेयर से गुजरते हुए, बट कुछ लाइटें क्या होती हैं, वो फिर से बेंट अवे का मतलब हो जाता है दूर चली जाती हैं। स्टार आर इमेंस इन साइज एंड मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। जो स्टार होते हैं, अभी हमने क्या रीड किया था, अगर हम अर्थ से स्टार को देखते हैं तो वो हमें साइज में बहुत ज्यादा छोटे दिखाई देते हैं, बट स्टार छोटे नहीं है, उनका साइज क्या है, इमेंस। इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा। और ये किससे बने हुए होते हैं, हॉट गैसेस से बने होते हैं। These celestial body have their own heat and light, और इन celestial body की अपनी heat and light होती है, which they radiate in large amount। और radiate का मतलब होता है जितनी भी रेस निकलती हैं स्टार से, वो क्या करती है, लार्ज अमाउंट में स्प्रेड होती है। Even the sun is a star। आपको पता है जैसे कि हम स्काई में बहुत सारे स्टार देखते हैं, सन भी एक स्टार है। We cannot feel the heat from star। आपको पता है कि हम स्टार की हीट फील नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों होता है, सिर्फ हम सन की हीट को फील कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। स्टार हमसे बहुत ज्यादा दूर है और सबसे नियरेस्ट स्टार जो अर्थ के पास सबसे नियर है वो है हमारा सन। क्या है वो, हमारा सन। द स्टार नियरेस्ट टू अर्थ आफ्टर द सन इज। अब सन के बाद जो अर्थ के सबसे ज्यादा नियर है वो कौन सा स्टार है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। कौन सा स्टार है वो, प्रोक्सिमा सेंटोरी। नाउ इट इज क्लियर कि स्टार का साइज तो बड़ा होता है बट वो अर्थ से काफी दूर है, इसलिए हम उनकी हीट फील नहीं कर सकते। और सबसे नियरेस्ट स्टार जो अर्थ के है वो क्या है, वो हमारा है सन। और सन के बाद कौन सा स्टार है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। लाइक द सन एंड द प्रोक्सिमा सेंटोरी काउंटलेस स्टार। अब स्काई में कितने सारे स्टार होते हैं, हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते। और वो किससे बने हुए होते हैं, वो हम गैसेस से बने हुए होते हैं। Along with dust and gases are bound together by gravity। ग्रेविटी क्या होता है, जो स्टार में आप स्काई में जो स्टार दिखते हैं वो ग्रेविटी की वजह से एक साथ बाउंड जुड़े हुए होते हैं। You might have seen a whitish broad band across the sky on a clear starry night। जब आप देखते हैं कि स्काई बिल्कुल क्लियर होता है और बहुत सारे स्टार दिखाई देते हैं तो एक व्हाइट अक्रॉस बैंड की तरह दिखाई देते हैं। It is a cluster of countless star। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, काउंटलेस क्लस्टर ऑफ स्टार मतलब इन स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ वन सच गैलेक्सी नोन एज द मिल्की वे और आकाश गंगा। जो हमारा सोलर सिस्टम है ऐसी ही गैलेक्सी का पार्ट है जिसे हम मिल्की वे और आकाश गंगा बोलते हैं। काउंटलेस गैलेक्सी टुगेदर मेकअप द यूनिवर्स। जो ये काउंटलेस गैलेक्सी, अब गैलेक्सी कैसे बनती है, ग्रुप ऑफ स्टार गैलेक्सी बनाते हैं और जो ये काउंटलेस गैलेक्सी होती है ये हमारा यूनिवर्स बनाते हैं। नाउ इट इज क्लियर कि स्टार की हम हीट फील नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं और ये ग्रुप ऑफ स्टार हमारी गैलेक्सी बनाते हैं और ये गैलेक्सी का जो ग्रुप होता है ये हमारा यूनिवर्स बनाते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। अब आपने ये देखा है कि स्काई में बहुत सारे स्टार होते हैं और ये जो स्काई में जो स्टार होते हैं इनका ग्रुप एक पैटर्न बनाता है। आपने कभी इमेजिन भी किया होगा कि आप स्टार की हेल्प से बहुत सारी फिगर बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें से कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिनके अपने नाम हैं और ये जो पैटर्न बनते हैं स्टार से हम उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। अब आपको समझ में आया, जो ग्रुप ऑफ स्टार एक पैटर्न बनाते हैं स्काई में हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। Some of the recognizable constellation in the night sky are Ursa Major जिसे हम बिग बियर भी बुलाते हैं एंड उर्सा माइनर जिसे हम स्मॉल बियर भी बुलाते हैं। कौन कौन से कॉन्स्टिलेशन हम देखते हैं, बिग बियर और स्मॉल बियर। द हिंदी नेम ऑफ बिग बियर इज सप्तऋषि और जो हिंदी नेम है बिग बियर का वो क्या है, सप्तऋषि और जिसका मतलब होता है सेवन सेजेस। सेवन का मतलब होता है सप्त और स्टेजेस का मतलब होता है ऋषि। एज सजेस्टेड बाय द नेम अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार मेक अप द कॉन्स्टिलेशन उर्सा मेजर। अब ये उर्सा मेजर कितने स्टार के ग्रुप से बना हुआ होता है, 7 स्टार के। लुक एट दिस पिक्चर, ये आप देख सकते हो कि ये उर्सा मेजर की एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें 7 स्टार हैं और ये हमारा एक पैटर्न बनाते हैं जिसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं।
Star are very useful for navigation as they give you a sense of direction at night. आपको पता है स्टार की हेल्प से हम डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है या हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं. In ancient time, travelers and navigators used to determine direction with the help of the position of star. जो ट्रैवलर्स होते हैं, ट्रैवलर्स कौन होते हैं? जो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं. और नेविगेटर्स कौन होते हैं? ये सेलर्स होते हैं जो शिप या एयरक्राफ्ट चलाते हैं. तो वो क्या करते हैं? स्टार की हेल्प से डायरेक्शन का पता लगाते हैं, उनकी पोजीशन की हेल्प से. द नॉर्थ स्टार और पोल स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ स्टार, नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा स्टार होता है? नॉर्थ स्टार, जिसे हम पोल स्टार भी बोलते हैं. इससे हम नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं. इट ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड इन इट पोजीशन इन द स्काई. और उसकी स्काई में पोजीशन हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है. द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ द क्लस्टर ऑफ 7 स्टार और सप्तऋषि. अब ये जो पोल स्टार है, हमें ये तो पता चल गया ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, बट हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं? अभी हमने कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बिग बियर और स्मॉल बियर के बारे में पढ़ा था, जिसे हम 7 सेजेस या सप्तऋषि भी कहते हैं. जहां पर ये 7 स्टार का क्लस्टर होगा यानी कि ग्रुप होगा, वहां पर हमें पोल स्टार की डायरेक्शन हमें पता लग जाएगी. द 2 पॉइंटर्स इन फ्रंट ऑफ सप्तऋषि एक्सटेंडेड फर्दर टू पोल स्टार विच इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. अभी हमने ये पिक्चर देखी, यहाँ पर 7 स्टार का ग्रुप है और ये जो 2 पॉइंटर्स हैं ये कौन सी डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ. और यहीं पर हमारा नॉर्थ स्टार या पोल स्टार होता है. नाउ इट इज क्लियर कि हम पोल स्टार या नॉर्थ स्टार को नॉर्थ डायरेक्शन में कैसे पता लगा सकते हैं? हम 7 सेजेस या सप्तऋषि की, जहाँ पे हमें उन 7 स्टार का क्लस्टर मिलेगा, उससे हमें नॉर्थ स्टार या पोल स्टार का पता लग जाएगा. Since ancient time, people take a lot of interest in stargazing. अब जैसे मैं आपको स्टार के बारे में बता रही हूँ कि स्टार साइज में ऐसे होते हैं, ये इन चीज़ों से मिलके बने होते हैं, आप सबको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा. तो ऐसे क्या होता था, लोगों को स्टार के बारे में, स्टार गेजिंग हमने पढ़ा था, स्टार के बारे में स्टडी करना, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था. और जो इन सेलेस्टियल बॉडी की मूवमेंट्स की स्टडी करते थे, किसकी स्टडी करते थे? सेलेस्टियल बॉडी एंड उनकी मूवमेंट की, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनोमर्स. क्या बोलते हैं हम उन्हें? एस्ट्रोनोमर. अभी मैंने आपको कुछ कॉन्स्टिलेशन के बारे में बताया. अब मैंने तो आपको बताया, अब आपके पास एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाली हूँ. आपको 3 कॉन्स्टिलेशन फाइंड करने हैं. आप फैमिली में किसी की हेल्प ले सकते हैं या आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब ये सोलर सिस्टम क्या है? लुक एट दिस एक्टिविटी. ये हमारे सोलर सिस्टम की क्या है? पिक्चर है. अब हमने क्या देखा कि सोलर सिस्टम के सेंटर में हमें सन दिखाई दिया और इसके आसपास बहुत सारे जो ये आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? प्लैनेट्स हैं. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और सन इन सोलर सिस्टम का हेड है. और इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे स्टार हैं, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है और हमें कॉमेट्स, मीटोर्स, ये सब इस पिक्चर में देखने को मिलेंगे. अब हमने ये पिक्चर देख ली, अब हम कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं. व्हाट फॉर्म्स द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर कौन बनाता है? अभी हमने पिक्चर में देखा हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर कौन बनाता है? सन. विच अदर सेलेस्टियल बॉडी कैन यू सी इन द पिक्चर? कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडी हमने देखी पिक्चर में? हमने प्लैनेट्स देखे, सैटेलाइट्स थी, एस्ट्रॉइड थे, मीटोर्स थे, कॉमेट्स थे. ये हमारी क्या थी? सेलेस्टियल बॉडी थी जो हमने पिक्चर में देखी. What is the source of the heat and light for the celestial body in our solar system? अब इन celestial body को heat and light कहाँ से मिलती है? इन्हें heat and light मिलती है sun से. As you can see in the above image, अभी आपने अपनी इमेज में देखा सोलर सिस्टम की. The sun, 8 planets, satellites होती हैं जो planets के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं. इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट एंड artificial satellite. We will discuss about it later. Celestial bodies like asteroid, meteors and comets, ये सब क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है. अब ये सोलर जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, कहाँ से लिया गया है? वो है एक लैटिन लैंग्वेज है जिसमें एक वर्ड है सोल, जिसका मतलब होता है सन. लैटिन लैंग्वेज में वर्ड है सोल, जिसका मतलब क्या होता है? सन. अब आपको पता है our solar system is about 27,000 light years from the center of the Milky Way. अब ये light year क्या होता है?
ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है। जितने पूरे ईयर्स में हमारी अर्थ तक जो भी लाइट पहुंचती है हम उसे किससे मेजर करते हैं, लाइट ईयर से मेजर करते हैं। जैसे कि हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम उसे किलोमीटर में मेजर करते हैं, बट ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसलिए हम इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, लाइट ईयर। तो जो सोलर सिस्टम से और मिल्की वे का जो सेंटर है वो सोलर सिस्टम के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 27,000 लाइट ईयर। नाउ इट इज क्लियर अबाउट लाइट ईयर। लाइट ईयर होती है यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब हम बढ़ते हैं सन, जो हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, हेड है। और सभी प्लैनेट्स को लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, हीट एंड एनर्जी। सन किसका सोर्स है, लाइट का, हीट एंड एनर्जी। फॉर अर्थ, अर्थ को लाइट, हीट, एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से। एज वेल एज फॉर अदर प्लैनेट्स, और दूसरे प्लैनेट्स को भी। इट इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है, हमारा सन है। इट इज अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर, 1.4 मिलियन किलोमीटर इन अ डायमीटर। आप सभी ने मैथ में सर्कल नाम की सर्कल एक फिगर होता है उसके बारे में सुना होगा, तो उसमें हम डायमीटर निकालते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा सन है उसका डायमीटर कितना है, 1.4 मिलियन किलोमीटर। द ग्रेविटी ऑफ द सन इज 28 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अर्थ। अर्थ से कितनी ज्यादा है ग्रेविटी, 28 टाइम्स। जब भी हम कोई चीज स्काई की तरफ थ्रो करते हैं तो वो चीज ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाती है। इसी तरीके से जो सन के पास, सन के चारों तरफ जो ग्रेविटी है वो अर्थ से 28 टाइम्स ज्यादा है। इट इज मेड अप ऑफ गैसेस। अब जो ये सन है किससे बना हुआ होता है, गैसेस से। अब वो गैसेस कौन सी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हीलियम। कौन कौन सी गैसेस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हीलियम। The temperature of its surface is about 5,500 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे सन का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो कितना है, 5,500 डिग्री सेल्सियस। While that of its core, कोर क्या होता है, जैसे कि ये हमारा सन है और जो इसका ये इंटरनल पार्ट है इसे हम कोर बोलते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 15.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और अब ये अर्थ से कितनी दूरी पर लोकेटेड है, 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। जो सन है वो अर्थ से कितनी दूरी पर लोकेटेड है, 150 मिलियन किलोमीटर। द लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। जो ये लाइट हमारी अर्थ तक पहुंचती है, जो सन की हमें लाइट मिलती है वो कितना टाइम लेती है हमारे अर्थ तक पहुंचने में, 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो आज हमने क्या पढ़ा, सोलर सिस्टम के हेड के बारे में पढ़ा, वो कौन है, सन है। कि सन कितनी गैसेस से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हीलियम। और हमें अर्थ पे हमें जो ये हीट, लाइट, एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। और हमारी अर्थ तक लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। और हमने क्या देखा, ये हमने देखी हमारी सोलर सिस्टम की पिक्चर। अब आपको मैंने बताया था एस्ट्रॉइड, कोमेट एंड मीटर्स। अब ये होते क्या है, आपको पता है जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है वो किससे बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है रॉक से। और ये आपको कहाँ पर, ये किसके बीच में होती है, ये होती है सैटर्न एंड जुपिटर के बीच में मार्स एंड जुपिटर के बीच में होती है। एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पे होती है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। और जो ये मीटर्स होते हैं, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना मीटर्स, ये क्या होते हैं, ये स्मॉल पीस होते हैं। आपने शूटिंग स्टार के बारे में सुना है, आप जो टूटता हुआ तारा कहते हैं वो मीटर्स ही होते हैं। जब वो अर्थ के पास आते हैं तो वो बर्न अप हो जाते हैं। तो वो बर्न अप का मतलब होता है जल जाते हैं, जिससे हमें वो क्या लगता है कि वो टूटता हुआ तारा है। और आप विशेष भी मांगते हैं तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, शूटिंग स्टार नहीं होता, वो होता है हमारे मीटर्स। और ये कॉमेट्स क्या होते हैं, ये कॉमेट्स बने हुए होते हैं आइस से। और ये कॉमेट्स हमें कब दिखाई देते हैं, जब सन की लाइट इन पर पड़ती है तभी हमें ये कॉमेट्स दिखाई देते हैं। हमने पढ़ा मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ा, हमने 7 सेजेस के बारे में पढ़ा, जिससे हमें नॉर्थ स्टार यानी कि पोल स्टार के बारे में पता लगता है। और हमने गैलेक्सी
और स्टार के बारे में पढ़ा कि ये स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं और सबसे ज़्यादा शाइन करने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपको ये वीडियो बार बार देखनी है और जो क्वेश्चंस मैंने आपको कहा है करने के लिए आपको वो क्वेश्चन करने हैं। वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन टिल बाय बाय, हैव अ नाइस डे।